पासपोर्ट मेरा रख लिया और मुझे यहाँ साइड पे बिठा गए हैं कि भाई बैठे रहो यहाँ पे। और अब क्यों बैठे रहो, क्या करते रहो, क्या करना है इन्होंने, कुछ पता नहीं है। और बहुत ही अजीबोगरीब हालात है, फंस गया हूँ बुरी तरह से फिर। वेलकम दोस्तों एक और वीडियो में। आज फाइनली मैं अब कासाब्लांका से निकलने लगा हूँ नोकशॉट मोरितानिया की तरफ। और जिस तरह के ख्वार उन्होंने किया था मेरे लैंड बॉर्डर के ऊपर, तो आज मैं लूँगा फ़्लाइट मोरितानियन एयरलाइंस की। मिल भी मुझे काफ़ी सस्ती गई थी, लेकिन सबसे बड़ा इशू कि अब फिर दोबारा ना यार कोई नया पंगा कर दें। तो कासाब्लांका एयरपोर्ट के ऊपर मैं आ गया हूँ और यहाँ से अभी 2 घंटे में जनाब एक हमारी फ़्लाइट है नोकशॉट की तरफ। तो अब मैं थोड़ा सा ज़रा एक्साइटेड भी हूँ इस वजह से कि यार ये अब फिर दोबारा ना कोई पंगा डाल दें और अब खैर खैरियत से हमें जाने दें यहाँ से। हाँ तो भैया मैं फंस गया हूँ फिर दोबारा एक बहुत बड़े मसले में। यार ये मोरितानिया तो मुझे ना ऐसे लग रहा है जैसे मैं को पता नहीं को गैर कानूनी रस्ते से डंकी लगा के आ रहा हूँ कि जगह जगह के ऊपर तंग कर रहे हैं। अब मैं एयरपोर्ट के ऊपर आया हूँ और आके जनाब इसने पासपोर्ट रख लिया। एक तो मुझे समझ नहीं लगती वो क्या रखते हैं, क्या रहे हैं। तो और पहले पूछने लगा जी होटल रिज़र्वेशन दिखाओ। मैंने कहा वो रिज़र्वेशन जो मैंने क्या किया था कि वो जिस बंदे के पास मैंने ठहरना था उसने कहा कि रिज़र्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसने बस मुझे मैसेज कर दिया था कि तुम आ जाओ। तो मैंने वही बस उसका मैसेज उसको दिखा दिया, तो वो माने ही ना। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें होटल रिज़र्वेशन कर देता हूँ अभी, तो मुझे वाईफ़ाई दे दो। एक तो यहाँ पे इस एयरपोर्ट के ऊपर वाईफ़ाई इंटरनेट भी नहीं है। बहरहाल कैसे तैसे भी अरेंज करके इंटरनेट तो किया होटल रिज़र्वेशन, तो अब वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब पासपोर्ट मेरा रख लिया और मुझे यहाँ साइड पे बिठा गए हैं कि भाई बैठे रहो यहाँ पे। और अब क्यों बैठे रहो, क्या करते रहो, क्या करना है इन्होंने, कुछ पता नहीं है। और बहुत ही अजीबोगरीब हालात है, फंस गया हूँ बुरी तरह से फिर। यार मैं कल से एयरपोर्ट के ऊपर ही फंसा हुआ हूँ और 10 दफ़ा इन्हें कह चुका हूँ कि भाई किसी तरीके से कोई भी फ़्लाइट जो भी मुझे मिलती है, मुझे नहीं तुम लोगों के कंट्री में जाना है, मुझे बस वापस भेज दो। अब पता नहीं है क्या चाहते हैं, अब कितनी देर तक इन्होंने मुझे बिठा के रखना है। जब भी मैं इनके पास जाता हूँ तो एक ही बात कहते हैं कि बैठो बैठो करते हैं। So no, I just talk a little bit. So finally दोस्तों इंतहाई मुसीबत और इंतहाई मसलों के बाद नोकशॉट एयरपोर्ट से मैं निकल आया हूँ। यहाँ पे 2 दिन इन्होंने मुझे बंद किए रखा है और मैं जस्ट वापस जा रहा था। तो बार एक बस अल्लाह की मदद ही समझ लो आई और मैं किसी तरीके से बस यहाँ पर एंटर हो गया नोकशॉट सिटी के अंदर। अब उसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है कि वो मैं कैसे हुआ, किसने मदद की, वो मैं बाद में सुनाऊंगा। बहरहाल फाइनली बहुत ही मुश्किल से बहुत ही मसलों के बाद नोकशॉट सिटी में मैं एंटर हो गया हूँ और बाकी कहानी अब बाद में सुनाता हूँ। तो दोस्तों मोरितानिया में एंटर होने की कहानी बड़ी दिलचस्प है, वो तफसील से मैं बाद में सुनाऊंगा। लेकिन इस शहर में एंटर होने की जो सबसे बड़ी वजह बनी है वो है अबू भाई। सो अबू हैज़ बीन सो नाइस दैट ही हैज़ कम to take me from the airport and he has given me the guarantee so that I can enter into Nouakchott, I can enter into Mauritania. If Abu was not there, maybe I would have to go back. They would not have issued me the visa. So Abu, it was so nice. Thanks a lot from the deep of my heart. Thank you very much. Thank you. तो ये भाइयों मोरितानिया में अगर आपने आना है ना पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, तो बेहतर है कि मत आना।
आप ऑल दो कि मौरितानिया में ऑन अराइवल वीज़ा पॉलिसी है, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाना चाहिए थ्योरेटिकली, लेकिन मिलता नहीं है। अब मैं पिछले 2 दिन से मुझे इन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर बंद करके रखा हुआ था, और जब फिर अभी एक लंबी कहानी है, वो भी मैं तफसील से बाद में बताऊँगा कि एक इनडायरेक्टली एक दोस्त के थ्रू कांटेक्ट हुआ, ये जो लड़का बैठा हुआ साथ अभी से अबू से, इसने आगे फिर कहीं सिफारिश डलवाई किसी कमिश्नर की या किसी को कहा कि, और अपनी गारंटी दी कि भाई ये बंदा जो है वो हमारी गारंटी के ऊपर इस शहर में एंटर हो सकता है, जस्ट टूरिस्ट है, घूमने फिरने के लिए आया है। तो उन्होंने मुझे 2 दिन की डिटेंशन के बाद इस बंदे की गारंटी के ऊपर शहर में एंटर होने के दिया, और अगर ये मुझे ना मिलता तो मुझे वापस जाना पड़ता। बहरहाल अब जो कुछ भी है, जैसे तैसे भी वीज़ा इन्होंने मुझे इशू कर दिया अबू की गारंटी के ऊपर, और अब हम जा रहे हैं जनाब अपने उस दोस्त की तरफ। उसका भी शुक्रिया अदा करें कि जिसकी वजह से ये सारी अरेंजमेंट हुई है। और वो भी एक दिलचस्प कहानी है। वो दोस्त भी मुझे मौरितानिया, जब मैं ओवरलैंड आ रहा था बॉर्डर क्रॉस करते हुए, तो रास्ते में उससे मुलाकात हुई, जस्ट थोड़ी सी गपशप हुई, तो जस्ट उससे नंबर एक्सचेंज किया। वो बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती नहीं थी, जस्ट एक रास्ते में गपशप हुई है। दोस्ती के बाद उससे मैं यहाँ पर जब एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था तो मैंने जस्ट उससे रब्ता किया कि भाई ये इशू है, तो उसने फिर ये सारा कुछ अरेंज करके दिया। तो बहरहाल ठीक है भाइयों, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट कितना वर्स्ट है इसका प्रैक्टिकल मैंने खुद देख लिया है कि यार हमारे पासपोर्ट की इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है कि इसको जस्ट जैसे कोई दहशतगर्द नहीं होता, आपको एज ए पाकिस्तानी आपको एज ए दहशतगर्द ट्रीट करते हैं लोग। सो ये है भाई मोहम्मद, अपने ये हमें लेके एक ना यार एक ट्रेडिशनल एक रेस्टोरेंट है मौरितानिया में, तो ये स्टाइल है भैया बैठने का। तो ज़रा बैठते हैं और थोड़ा सा खाना भी ये है। ज़रा बाहर का माहौल, बाहर ज़रा जाके मैं बाद में दिखाऊंगा। बाहर सड़कों का हाल जो है ना वो अपने लाहौर जैसे ही है। So Mohammed, this is the traditional way of the people living in Mauritania, right? नॉकशॉट में भी मैं फिर रहा हूँ। कल एयरपोर्ट से सीधा चला गया था अपने होटल, और 2 दिन का थका हुआ था एयरपोर्ट के ऊपर जो उन्होंने काफ़ी ख्वारी करवाई, तो उसके बाद नींद पूरी की अपनी। और आज अब सुबह निकले हम थोड़ा सा ज़रा सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये नॉकशॉट बिल्कुल अपने लाहौर की तरह का ही है। कुछ हिस्से ज़रा थोड़े से डेवलप हैं, कुछ हिस्से बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप हैं। तो बहरहाल हम निकले हैं, और वो जो स्टोरी है वो भी बड़ी शानदार है जो कल हुई थी। कल जब मैं एयरपोर्ट के ऊपर था तो वहाँ से मुझे वो वापस भेजने लगे थे। मैंने बताया था क्योंकि उन्होंने वीज़ा नहीं इशू किया। तो अब उसी दौरान मैंने जो एक दोस्त जिससे मेरी मुलाकात बाई रोड ट्रैवल करते हुए हुई थी उसको फ़ोन किया। तो उसका कोई जानने वाला था, कोई यहाँ का कोई कमिश्नर वगैरह समथिंग। उसने उससे बात की और फिर उसने आगे इनकी जो अथॉरिटीज़ थी वीज़ा वाली उससे बात करके तो जैसे तैसे भी एक अपनी गारंटी दी, तो उन्होंने मुझे वीज़ा इशू कर दिया। और मज़े की बात ये है कि वीज़ा एग्जैक्टली उस वक़्त उसने इशू किया, या वो बंदा एग्जैक्टली उसी वक़्त पहुंचा है जिस वक़्त मुझे वहाँ से वापस भेजने लगे थे। तो जस्ट मुझे वापस भेजने से 10 मिनट पहले मोहम्मद आ गया और मुझे लेने के लिए, और उसने वीज़ा इशू करवा के तो बहरहाल हम निकल गए। बहरहाल मैं आ गया नॉकशॉट में, और अभी इस वक्त मैं चल रहा हूँ मुख्तार के साथ। सो आई हैव मेट मुख्तार इन माई होटल। ही इज़ अ very nice, very friendly guy. So I asked him just to maybe accompany me to show me some place here, some restaurant. So there we can have some traditional Mauritanian food. So Mukhtar, you are from Nouakchott? Yeah, I'm from Nouakchott. Okay. And you know one,
Mukhtar is also a very common name in Pakistan. Mukhtar. Mukhtar, yes. You have in Pakistan. In Pakistan, very common. Yes, there are many people with Mukhtar. Yes. It's very rare names. No. In Pakistan, it's very common. Really? Yeah, it's, yeah. So this is and you are from Nouakchott? I'm from Nouakchott. This place called Tabrak Zena. This place? Yeah, called Tabrak Zena. Once again, it's difficult. Tabrak Zina? Tabrak Zena. तबरक सीना तबरक ओके सीना। दैट्स ये बोल रहे हैं कि तबरक सीना इस जगह का नाम है जहाँ पे मैं ठहरा हूँ ये सिटी सेंटर ही है कोई ओके एंड यू वर सेइंग दैट देयर you have seen many Pakistanis also here in the hotel Come here in the hotel. but most for of them what they come here just I would like to know Visa Spanish. Most of them. they look for what for Visa Spanish. visa Spanish Yeah. or Spain or Spanish. a Spanish visa Spanish visa. so they look for a Spanish visa so that they can go enter the Spain. Is it easy to get the Spanish visa here in Mauritania? I noticed that a lot of them, they what you do, they say I will look for Spanish visa. हाँ ओके सो ये बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी लोग आते हैं यहाँ पर लेकिन वो ज़्यादातर स्पेनिश वीज़े की तलाश में होते हैं मुझे जो समझ ये आ रही है वो ये आ रही है कि भाई अपने देसी आते हैं बंदे और वो शायद यहाँ से इस तलाश में होते हैं कि आगे जो वेस्टर्न सहारा और मोरक्को को क्रॉस करके तो किसी तरह से यूरोप यानी स्पेन करीब लगता है तो स्पेन एंटर हो जाए तो और शायद इसी वजह से ना अब वो वीज़ा भी उसने मुझे इतनी आसानी से नहीं दिया तो उसके शक में यही होगा उसके जहन में ही होगा कि ये भी शायद यहाँ से ना आगे कहीं स्लिप होने के लिए आया है तो ये असल वजह है यार ये हमारा जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है ना इसके बदनाम होने की ये आप लोगों ने ख़ुद इसको बदनाम किया हुआ है आपका इम्प्रेशन जैसे ही पाकिस्तानी पासपोर्ट आता है दुनिया के सामने इम्प्रेशन किया जाता है कि ये यहाँ से कहीं स्लिप होने के लिए आए हैं या फिर कोई दहशतगर्दी के लिए आए हैं तो भाई ये लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी जब आप ट्रैवलिंग के लिए टूरिज़म के लिए अपने पासपोर्ट के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं तो आपका इम्प्रेशन बदल जाता है और वहाँ से उस इम्प्रेशन से फिर आपके पासपोर्ट की वर्थ बनती है No, I mean the weather. The weather? Weather. Yes. It's like this always? Like this, In Nouakchott? always. Okay. Because it's not so hot. It's so hot. It is hot. For me it's fine. It's fine. Yeah. I think it's so hot. No. For me it's okay maybe in Pakistan, in my city. Yeah. It's I think it's more hotter. It's hot. more hot than this because there is no wind. There is wind. So with the wind, I don't feel this too much. But in Nouakchott, they must make it like this. It's not so hot, not so cold. Okay, Like so it's moderate. Yeah. तो ये बोल रहा है कि भाई ये जो नॉकशॉट का वेदर है ना ये ज़रा मॉडरेट ही रहता है क्योंकि हवा चलती रहती है ये असल में समंदर साथ ही है ना तो शायद समंदर की वजह से ना हवा चलती रहती है हर वक्त फिर वो गर्मी की शिद्दत वो इतनी महसूस नहीं होती हाँ तो भैया अभी हम आए हैं इफ्तार के साथ ना एक रेस्टोरेंट में मैंने इसे कहा कि यार कोई ट्रेडिशनल वो जो मोरितानियन फूड है ना वो बताओ मुझे तो इसने बताया कि यहाँ पे ना लोग मछली और चावल राइस और फिश ये बड़े शौक से खाते हैं मैं कि चलो एक वो ट्राई करते हैं तो हमने वो ऑर्डर किया और उससे पहले उसने मुझे ये सूप ला के दिया है ये सूप है पता नहीं मुझे किस चीज़ का है आई थिंक यार ये सूप मेरे ख़्याल में जो मैंने टेस्ट करके देखा है ये मुझे लग रहा है कुछ दाल और आलू वगैरह मिक्स करके कुछ बनाया है और ये साथ ये रोटी ये बहुत कॉमन है ये ब्रेड जो है ना ये हर जगह पे आपको मिल जाती है तो इसको बहरहाल ट्राई करके देखते हैं हाँ तो ये है भैया ट्रेडिशनल मोरितानियन फूड ये चावल के साथ ये मछली होती है और साथ में एक वैसे ही एहतियातन हमने एक चावलों के साथ चिकन भी मंगा लिया था कि अगर ये ना पसंद आई तो चिकन खा लेंगे बहरहाल ये ट्राई करके देखते हैं It's not meat. No? It's meat.
ठीक है भैया, हम खाते हैं खाना और आप लोग बाकी की वीडियो एंजॉय करें। चलते चलते दोस्तों एक रास्ते में ना एक स्टेडियम से हम गुज़र रहे थे पास से, तो मुख्तार ने मुझे बताया कि ये मोरितानिया का सबसे बड़ा फ़ुटबॉल स्टेडियम है, बड़ा मशहूर। तो भाई अपने जो स्टेडियम है वो फुटर्स वगैरह उसमें तो हम अंदर घुस नहीं सकते, तो इधर मौका था कि उसने कहा कि चलो अंदर से भी देख लो, तो हमने कहा चलो अंदर से एक चक्कर लगाते हैं। तो स्टेडियम बड़ा अच्छा है यार। यू नो मुख्तार, हाउ मनी पीपल कैन सिट हियर एंड वॉच? 20,000. 20,000 people. 20,000 पीपल नहीं, 20,000 लोगों के लिए, 20,000 लोगों के लिए है ये स्टेडियम। 20,000 लोग एक टाइम पे बैठ के तो देख सकते हैं। एंड आई थिंक इट इज़ मोस्टली फॉर द फुटबॉल मैचेस, Yeah, Right. special for the football match. International match. ओके। तो देख लो भैया, ये फ़ुटबॉल के मैच होते हैं। ये अफ्रीका में भी फ़ुटबॉल ही ज़्यादा चलता है, फ़ुटबॉल के मैच होते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल।